उन गोपियों का प्रणय निवेदन करने लगी, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसी क्या गलती हो गई, आप हमें छोड़ के चले आए। देखिए रास्ता क्या है, मैं आपको बताऊं। गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा, कोई अपने पति को छोड़ के, माता पिता को, परिवार को छोड़ के क्यों आए? सती के लक्षण बताया, सती के क्या गुण होते हैं। कृष्ण भगवान ने दृष्टांत के द्वारा गोपियों को समझाया कि हे गोपियों, एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है, अपने पति को ही सब कुछ मानती है, अपने पति को भगवान मानती है, परमेश्वर मानती है, अपने पति की सेवा करती है। पति खाना खाता है तो पत्नी खाना खाती है, जल पीता है तो वो जल पीती है, अपने पति को गुरु, परमात्मा, सब कुछ अपने पति को ही मानती है। ये सती का धर्म है। एक दिन क्या हुआ, उसका पति थका हारा, पसीने से लथपथ आया, वो घर पर बैठी थी, आते ही को जल पिलाया। जल पिलाने के पश्चात उसको थका हुआ देखकर उसका पति अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के सो गया। अब पत्नी अपने पति के सिर को सहलाने लगी। अब उसका पुत्र था, 2 वर्ष का छोटा बालक, वह सो रहा था। जैसे ही पति सोया और उसका पुत्र उठ गया, घुटने के बल पर खिसकते खिसकते वो घर में यज्ञ कुंड था, जिसमें नित्य प्रति दोनों पति पत्नी जल्दी सुबह उठकर यज्ञ करते थे। तो वो पुत्र खिसकता खिसकता उस यज्ञ कुंड के पास में गया। अब वो सब देख रही है उसकी पत्नी कि मेरा पुत्र यज्ञ कुंड के पास में जा रहा है, वो यज्ञ में गिरकर अग्नि में जल जाएगा। वो देख रही है, अब वो रो रही है, लेकिन उसने देखा अगर मैं उठ के जाऊंगी तो मेरे सतीत्व भंग हो जाए, यानी मेरे पति मेरे घुटने के बल गोदी में सिर लगाकर सोए हुए हैं। अगर मैं उठ के जाऊंगी तो उनकी निंद्रा शांति में भंग हो जाएगा, विश्राम भंग हो जाएगा और मेरे पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाएगा। तो वो अब देख रही है उसका पुत्र जा रहा है यज्ञ कुंड में, और जैसे ही उसका पुत्र यज्ञ कुंड के पास गया और यज्ञ कुंड में स्वाहा, वो रोने लगी। अब आवाज तो नहीं निकालती कि उसका पति सोया हुआ है। अब वो मन ही मन रोने लगी, अब क्या होगा, अब मेरे पुत्र का क्या होगा, अब मेरे पति उठेंगे मुझे क्या कहेंगे। तो ऐसी गोपियों को बता रहे श्री कृष्ण भगवान, ऐसी सती नारी होती है जो अपने पति को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाती है, एकांत में भी नहीं जाती है, उसे सती नारी कहा गया है। तभी उसी समय यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण प्रकट हुए और उनको पुत्र को लाकर ऐसी सती नारी होती है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तुम सती हो, इतनी रात को कहाँ वन वन में घूम रही हो। राधा जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान थे, तो गोपियों को बोला। तब गोपियों ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात कहती हूँ। गोपियों बोलने लगे कि आप कह रहे हो कि सती नारी, हम सती नहीं है। अब हम भी एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, वो भी सती है, अपने पति से इतना प्रेम करती है कि पति कहता है दिन है तो दिन, पति कहता है रात है तो रात, पति खाना खाता है तो पत्नी खाना खाती है। उसका नियम था उस पत्नी का, हमेशा नित्य प्रति यही नियम था, है ना। एक दिन क्या हुआ, घर में गांव में अकाल पड़ गया और खाने पीने की घर में सब सामग्री समाप्त हो गई।
तब उसके पति ने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे अब कहीं अन्यत्र देश में जाना होगा धनोपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए। क्यों? अगर मैं धन नहीं कमाऊंगा तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आप अगर धनोपार्जन के लिए विदेश गए तो मैं आपके बिना रहूंगी कैसे? मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा नियम है कि आपको खाना खिला के मुझे खाना खाना है, आपको जल पिला के मुझे जल पीना है। मैं अपने पति को ही सर्वस्व मानती हूँ। उसके पत्नी ने अपने पति से कहा, तो पति ने कहा कि हे प्रिय, हमें विदेश जाना पड़ेगा। तो पति ने कहा ठीक है, अगर तो ऐसा तेरा नियम है तो मेरी एक मूर्ति है या तस्वीर, उसको सामने रख देना और नित्य प्रति उसको भोग लगाना और तू खा लेना, जल पिलाना और तू पिलाना, तू पी लेना। तेरा सतीत्व कभी कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा उसके पति ने कहा अपनी पत्नी से। लेकिन मुझे विदेश जाना पड़ेगा धनोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए। तब पत्नी ने कहा ठीक है नाथ, अगर आप ऐसा कहते हो तो आप जाइए, मैं अपने आपके चित्र के द्वारा ही जीवन यापन कर लूंगी, दिन निकाल दूंगी। ऐसे उसका पति विदेश में पैसे कमाने के लिए गया और वो पति नित्य प्रति पत्नी अपने पति रूपी तस्वीर की सेवा करती। रोज पति को भोग लगाती, पति को खाना खिलाती, वो खा लेती, पति को जल पिलाती, वो पी लेती, पति को भगवान मानती, पति को परमेश्वर मानती उस तस्वीर को। अब बहुत साल बीत गए, तब वो धन कमा के उसका पति रात्रि 12 बजे जब घर में आता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है, तो हे कृष्ण कन्हैया, अब बताओ कि वो तस्वीर वाले पति की सेवा करे कि उसका सच्चा पति आया है उसकी सेवा करने के लिए दरवाजा खोले। अगर वो तस्वीर वाले पति की सेवा करना छोड़ देगी और सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलेगी तो उसका सतीत्व रहेगा या नष्ट हो जाएगा, ये बताओ भगवान। तो कृष्ण भगवान ने कहा, वो तो तुम बहुत चतुर गोपी हो। सही है, अब जब तस्वीर वाले पति से क्या करना, सच्चा पति अगर अपने सामने आ गया है तो उठकर वो सती जाकर अपने पति के लिए दरवाजा खोले और उसकी सेवा करे। बस यही बात है। हाँ, अरे भाई, हमारा सच्चा पति तो तू है कृष्ण। हे प्रभु, आप तो हमारे सच्चे पति है। उस माटी के पति से हम क्या करें जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। हमने तो ऐसे पति को वरा है, ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारा आत्मा का सच्चा पति तो परमात्मा होता है। यही रास का अर्थ है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही रास का अर्थ है। उसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर 6 प्रकार के कोई विकार नहीं है। केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास कहा गया है। ऐसा गोपियां, कृष्ण, राधा जी सब बेटे बेटे बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि राधा जी ने बहुत सुंदर हार पहना हुआ है। अब राधा जी ने सुंदर हार पहना है तो राधा जी का ध्यान भले कृष्ण भगवान की बातों में है, कृष्ण भगवान की बातें सुन रही है। गोपियां शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की, जैसे ही हार की तरफ गोपियों ने देखा, अरे राधा, ये हार कहाँ से लाई हो? ये हार किसने दिया? अरे भाई, ये तो हार मेरे मायके का है, मेरे पिता ने दिया है मुझे ये हार। क्या बात कर रही है? तो बहुत अनमोल हार है। तब कृष्ण भगवान ने पूछा, मैं कितनी देर से देख रहा हूं, हे राधे, तो हार की तरफ तेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तब राधा ने एक अपशब्दों से मजाक, मनोरंजन की तरह कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे प्रभु, ये हार क्या आपने थोड़ी खरीद के लाके दिया है, मेरे पिताजी ने दिया है हार, कितना कीमती है। कभी मतलब स्त्रियों की आसक्ति
सोने चांदी में ज्यादा रहती, रहती कि नहीं रहती? उसी प्रकार राधा रानी जी कहने लगे आपके पिताजी ने थोड़ी दी क्या हार, ये हार तो मेरे पिताजी ने दिया। ओहो, तब से कृष्ण भगवान को पता चला कि राधा जी को अहंकार हो चुका है, अहंकार हो चुका है। तो श्री कृष्ण भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब जैसे ही अदृश्य हो गए, राधा जी फिर उठ गई कि जय तो गए, मैं क्या करूं, मैंने क्या गलत कहा, मेरा हार मेरे पिताजी ने दिया तो मैंने कोई गलत थोड़ी बोला, मैं तो जा रही हूँ मेरे घर पे। राधा जी अपने घर पे चली गई। अब राधा जी ने भी अपना मुख क्रोध से भर दिया, रूठ गई। राधा जी भी आएगा तो वो आएगा, मना नहीं दिया, मैं उनके पास में जाने वाली नहीं, ऐसा मन में ठान लिया। तो राधा जी अपने घर पे बैठी है, एक दृष्टांत आता है, राधा जी अपने घर पे बैठी है, अपने मुख को उतार रही, प्रेम जरूर, प्रेम की पराकाष्ठा देखो। राधा जी ने उस दिन से खाना पीना सब छोड़ दिया, हंसना भी छोड़ दिया, मुस्कुराना भी छोड़ दिया राधा जी ने। क्यों? कि वो विरह की वेदना से युक्त है। तब राधा जी के पिता वृषभानु ने देखा मेरी लल्ली कितने दिनों से मुस्कुराई नहीं है, बहुत दुखी हो रही है, पूछो तो सही क्या हुआ। तब वृषभानु जी ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो कुछ नहीं पिताजी, पर मैंने देखा है कितने दिन हो गए तो तूने मुस्कुराया भी नहीं, कुछ भी, क्या हुआ तू? क्या कुछ नहीं पिताजी। तो वृषभानु ने, वृषभानु जी ने सबके सामने गांव वालों को बुला कर ये सूचना दी कि जो मेरी लल्ली के मुस्कुराहट को जो वापिस लाएगा उसको मैं अनमोल रत्न दूंगा। इस प्रकार वृषभानु जी ने इस प्रकार कहा। अब ये बात फैलती फैलती ब्रज में चली गई। अब जैसे ही ये बात ब्रज में फैली तो कृष्ण भगवान को पता चला। अब वो राधा जी मन ही मन विचार कर रही है मैंने कुछ गलत कहा है, तो वो हाथ जोड़ के, इतने दिन तो कुछ नहीं करी, लेकिन हाथ जोड़ के विरह की अग्नि में भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने एक रत्न के अहंकार के रूप में आपको अपशब्द कहे, हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए। हम अपने अंतर आत्मा से भगवान से परिणय करती है, निवेदन करती है। तब श्री कृष्ण भगवान उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं। अब मणिहारी का रूप धरकर वृषभानु के महल में पहुंचते हैं। अब क्या करते हैं, मणिहारी का रूप धरा है भगवान ने, चूड़ियां पहन ली और साड़ी लटका दी, अच्छे अच्छे गहने कपड़े, क्या भगवान गोपी का रूप धरकर और भगवान वहां आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।